हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगअप क्लासेस पर। और आज हम पॉलिटी की सीरीज़ में भाग 3 मूल अधिकार इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का नियम, कानून का अधिनियम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन बी, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन डी, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका मतलब है कि चाहे कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे है या कोई बिल्कुल मजदूर है या फिर कोई राजा है या कोई फ़कीर है, भारत में सभी के लिए न्याय व्यवस्था एक तरीके से काम करेगी। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें आप डिटेल्ड वीडियो में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पहला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ऑप्शन बी, परमादेश, मैंडमस। ऑप्शन सी, उत्प्रेषण, सर्जरी। ऑप्शन डी, अधिकार प्रक्षा, कोवरेटो। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अधिकार प्रक्षा, कोवरेंटो, जिसमें कि जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो कोर्ट उसको पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं, आप हमें किस अधिकार से इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप हमें इसकी जवाबदेही दीजिए। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कर रहा होगा काम तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19A, जिसमें कि आती है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप पुतला जला सकते हैं विरोध में, आप किसी से भी किसी भी विभाग से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, RTI डाल सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता आपको है, और झंडा फहराने का भी जो स्वतंत्रता है वो भी 19A में ही आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें है हमारा ऑप्शन 1, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 3। ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 4। ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 4। ऑप्शन डी कह रहा है 2 और 3। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, 1 और 3, इसमें यहाँ पे लिखने में गलती हुई है। जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे ठीक होगा। अब यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ, फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ ठीक होगा, क्योंकि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में वो, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है 29 और 30 में, वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी कानून के समक्ष समानता है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण गैर भारतीयों को भी दिया गया है। तो चलिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट है जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है? तो ऑप्शन ए जो है वो है सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी है काम का अधिकार। ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी है मकान पाने का अधिकार। तो जो हमारा इसमें सही आंसर है वो हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका जो हमारा ऑप्शन ए है वो है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन डी है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि मतलब आप
देख पा रहे होंगे पिछले वाले ऑप्शन में भी हमने देखा था कि कानून के समक्ष जो समानता है वो भारतीयों को भी और गैर भारतीयों को भी दोनों को प्राप्त है। तो जैसे अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है और उसको जान माल का खतरा है तो वो पुलिस की सहायता ले सकता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और 226 के अंतर्गत जा सकते हैं आप उच्च न्यायालय में। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जिसमें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, जिसमें हमने देखा था कि झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई मांगने की स्वतंत्रता, तो ये सारी चीज़ें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, वे कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए अपना ऑप्शन ए देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 से 135 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 222 से 235 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार कह लीजिए या फिर मौलिक अधिकार कह लीजिए, बात एक ही है। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश में कहीं भी बस जाने का अधिकार। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसको आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। तो चलिए ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।